देखो 5 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है द्विघात बहुपद px ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि p2 बराबर 0 यानी p2 बराबर 0, p4/3 बराबर 0 एवं p-2 बराबर 8। देखो यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है p-2 बराबर 8, तो यहाँ पर हम a वाला बहुपद मानेंगे। ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे, हल्का ध्यान दो। माना कि कौन सी, माना कि, मान लेंगे कि माना कि अभीष्ट, माना कि अभीष्ट द्विघात बहुपद, अभीष्ट द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, मान लेंगे। देखो इस प्रकार से कंडीशन दिया रहे तो ऐसा मानेंगे, समझ गया। px बराबर कितना है यहाँ। अब देखो यहाँ प्रश्न में देखो दिया है कौन सी, p2 बराबर 0, p2 बराबर 0, ये p2 यानी 2 बराबर 0, अर्थात ये 2 जो है ना, इस बहुपद का जो अभीष्ट बहुपद होगा उसका शून्यक होगा, समझ गया। अर्थात px का, px यानी बहुपद का, इसका px का एक शून्यक है ना, बराबर कौन सी होगा, 2 रखने पर 0 आया है तो शून्यक होगा 2, बराबर क्या मानेंगे, अल्फा माना, बराबर क्या माना, अल्फा माना। तथा एक और दिया हुआ है p कौन सी 4/3 बराबर 0 दिया हुआ है ना, 4/3 बराबर 0, अर्थात px का दूसरा बहुपद, द्विघात बहुपद है तो 2 गो शून्यक होगा, दूसरा शून्यक बराबर कौन सी 4/3 बराबर 0 है तो दूसरा शून्यक होगा 4/3 बराबर, इसको मान लेंगे बीटा, है ना, बीटा मान लेंगे। अब चाहे अतः भी लिख सकते हैं, शून्यकों का योग निकाल लेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे तो हमारा द्विघात बहुपद निकल जाएगा। अब शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग एगो है कितना 2 जोड़ा एगो है 4/3 बराबर, निकालेंगे लस, 1 3 का लस 3, 1 तिहाई 3 तो 2 तिहाई 6, जोड़ 3 इकाई 3 तो 4 इकाई 4 बराबर 6 4 10/3। शून्यकों का योग कितना आया है 10/3। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग यानी, अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कहते हैं कि इसको अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा बीटा माने हैं। तथा एक और चीज़ निकाल लेंगे, शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा है 2 गुने बीटा है 4/3 बराबर 2 चौका 8/3, है ना, 8/3। तो इसीलिए अब हमारा द्विघात बहुपद निकल जाएगा। इसीलिए बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, बहुपद बराबर हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर। देखो ये कंडीशन दिया हुआ है p-2 बराबर 8, इसीलिए a वाला बहुपद ले रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर से शुरू करते। a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखो तो a इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर है 10/3, है ना, तो 10/3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर है 8/3, तो 8/3। ये हमारा बहुपद निकल गया है, समझ गए। इसको मानेंगे हम समीकरण 1, समीकरण 1। क्यों, क्योंकि अभी ये कंडीशन बाकी है ना, दिया हुआ है, फिर से था दिया है, देखो दिया क्या है p-2 बराबर, देखो अभी ये निकालेंगे तब हमारा बहुपद होगा। दिया है p-2 है ना, p-2 बराबर 8, p-2 बराबर 8,
तब इसी से हमारा आगे बढ़ेंगे। p - 2 बराबर 8 है, p - 2 बराबर 8 है, अर्थात इस बहुपद में हम x के जगह पर ये -2 रखेंगे तो इस बहुपद का मान कितना आना चाहिए 8। यानी हम इसमें रख रहे हैं a इंटू एक्स स्क्वायर यानी -2 के स्क्वायर -10/3 गुने x यहाँ पर -2, समझ गया, प्लस 8/3 बराबर 8 है तो 8। क्या बनाएंगे तो a इंटू -2 के स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देखो माइनस गुने माइनस यानी माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, प्लस 10 दूनी 20/3 जोड़ 8/3 बराबर है 8। या a इंटू देखो 1 3 3 का लसा 3 ही होगा, 1 3 3 का लसा 3 ही होगा तो 1 तिहाई 3 तो 4 तिहाई 12 जोड़ 3 इकाई 3 तो 20 इकाई 20 जोड़ 3 इकाई 3 तो 8 इकाई 8 बराबर है 8। देखो इसके नीचे ही बनाना, हम साइड में फ़िलहाल बना देते हैं a निकालने के लिए, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं a इंटू देखो तो 12 20 8 तीनों जुट जाएगा, 20 और 12 42 32 32 32 8 40 हो जाएगा, 40/3 है तो 3 बराबर 8। गुना करेंगे a में 40 गुना करेंगे तो 40 से है ना, /3 है तो 3 बराबर 8। या 40a बराबर 3 8 है, तिरछा गुना हो जाएगा कितना 24। या a बराबर हो जाएगा हमारा 24/40 कट के हो जाएगा हमारा, कैसे कटेगा 4 से दोनों कटेगा, 4 छक 24 और 4 दाही 40 है ना, फिर कटेगा 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 बराबर हो जाएगा 3/5। हमारा a निकल गया कितना 3/5। इसीलिए अब अभीष्ट बहुपद हम निकालेंगे। फिलहाल इसको नोट करो तो पहले, ये जगह नहीं है तो दिक्कत हो रहा है, ठीक है, नोट करो इसको। देखो इसमें यहाँ इसीलिए लगा सकता है, इसीलिए लगा सकता है। और ये कहाँ से आया है, अगर लिखना चाहेगा तो लिख सकता है, ये आया है 1 से, कौन सी से, समीकरण 1 से। नोट करो अभी। देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, ध्यान दो हल्का। मिस्टेक क्या हो गया है, मिस्टेक हो गया है कौन सी, देखो p - 2 बराबर ना -2 के स्क्वायर, रुको देख लेते हैं, ठीक है, नोट करो, आगे देखते हैं। नोट हो गया है नहीं, चलो इसको मिटाते हैं, है ना, जहाँ से उतारा है वहाँ से आगे बनाना, इसीलिए हट जाएगा। अभीष्ट बहुपद बराबर, अभीष्ट बहुपद बराबर a का मान निकाला है कितना, कितना निकाला है 3/5 है कि 5/3 है, हाँ a का मान कितना निकाला 3/5 है, तो a की जगह पर हम रख देंगे 3/5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10/3 इंटू एक्स प्लस 8/3, यही ना है, बराबर ही हो जाएगा 3/5 एक्स स्क्वायर माइनस 3 से 3 कट जाएगा और 5 दूनी 10 यानी हो जाएगा 2x प्लस 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा 8/5, समझ गया। यहाँ पर ये आ रहा है। अब इसमें से देखो इस दोनों में 5 है, दोनों में 5 है, तो 5 को हम हटा सकते हैं। अगर 5 से गुना कर देंगे सभी में तो 5 से 5 कट जाएगा, सीधे बचेगा 3x स्क्वायर। देखो 3/5 एक्स स्क्वायर है, इसमें हम गुना कर देंगे कैसे, 5 से 5 कट जाएगा तो 3x स्क्वायर बचेगा माइनस, हाँ अब इसमें हम कितना है -2x, इसमें हम 5 से कौन सी कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो गुना करेंगे तो 5 दूनी -10x हो जाएगा, प्लस 5 से 5 कट जाएगा, सीधे बचेगा 8, 3x स्क्वायर -10x
+8, लेकिन किताब में दिया हुआ है तुम्हारा -2x, -2x। ऐसा क्यों है ये हम कल ध्यान देंगे। चलो नोट करो इसको अभी थोड़ा।